मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज गुरुवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अपने विभाग के कामकाज और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी दी और इसी के साथ ही सड़क, रोपवे, टाइगर कॉरिडोर, सॉफ्टवेयर निगरानी और 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बताए। मंत्री ने कहा, प्रदेश में 4 रोपवे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन रोपवे परियोजनाओं से पर्यटन स्थलों और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। देखिए खास रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया, जहां उन्होंने कहा कि आज से 2 साल पहले मध्य प्रदेश के लिए विकसित एमपी का रोड मैप तैयार किया गया था, जो अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। मंत्री ने साफ कहा कि 2047 के विकसित भारत के सपने में मध्य प्रदेश सिर्फ योगदान नहीं दे रहा, बल्कि उसका पूरा लाभ भी उठा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश में सड़कों को लेकर सोच अब बदल चुकी है। पहले जहां सड़कों को केवल संपर्क का माध्यम माना जाता था, वहीं अब हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे विकास की रीढ़ बन चुके हैं। हमारे विभाग के कार्यकाल की उपलब्धियां और रोड मैप पर लेकर आप सबसे चर्चा है। आप सभी को पता है कि 2 साल पहले जब सरकार बनी थी तो उस समय विकसित भारत के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए विकसित मध्य प्रदेश का एक रोड मैप तैयार किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के जिस विजन 2047 की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं, वो बगैर राज्यों के योगदान के ठीक से पूरा नहीं हो सकता और इसलिए मध्य प्रदेश उसमें न केवल अपना योगदान देना चाहता है, बल्कि उसका लाभ लेते हुए विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने का अपने संकल्पों के साथ प्रयास कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दूं कि अभी पूरे देश में पहले सड़कों को लेकर मान्यता थोड़ी अलग हुआ करती थी। 2 लेन सड़कें हैं, 4 लेन है तो काफी हैं, लेकिन अब हाई स्पीड कॉरिडोर्स का समय है और उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपने हिसाब से स्वयं को तैयार करना, उन परियोजनाओं के साथ स्वयं को जोड़ना, यही विकास की गति को तीव्र करेगा। और उस दृष्टि से न केवल मध्य प्रदेश ने तैयारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मंत्री ने बताया कि वाराणसी से नागपुर तक 700 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो मध्य और दक्षिण भारत को जोड़ेगा। इस परियोजना में भोपाल इंदौर के बीच अलाइनमेंट भी तय हो चुका है। करीब 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से मध्य प्रदेश को अधिकतम लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। सभी परियोजनाएं NHAI के समन्वय से विकसित हो रही है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे की तैयारी कर रही है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एलिवेटेड रोड, विशेष कॉरिडोर और 6 लेन सड़कों का निर्माण तेजी से जारी है, जिनकी लागत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बल्कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं का अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश से निकले और उसका लाभ व्यापक रूप से मध्य प्रदेश को दे सकें, इसकी भी विस्तृत योजना बनाई है। अब उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ये दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और नागपुर है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर होगी और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एक तेज और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है। दूसरा हाई स्पीड कॉरिडोर है वाराणसी, इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर, नागपुर। इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और ये पूर्वी भारत को मध्य और दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित होने वाला है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तीसरा प्रमुख कॉरिडोर है। ये अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ और रायपुर जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और अनुमानित लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर में जबलपुर से भोपाल का खंड वर्तमान में
डीपीआर के चरण में है, जिसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है, और भोपाल से इंदौर के बीच का अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत होती है। मंत्री ने कहा, शहरों में जहां सड़क विस्तार की सीमा है, जहां रोपवे विकसित किए जा रहे हैं, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक, सागर माता मंदिर और जबलपुर के 2 स्थानों पर रोपवे बनाए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के कुल कार्यों में से 60% काम पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है, जिसकी लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। लेकिन बहुत जगह शहरों के बीच में सड़कों की भी अपनी सीमाएं हैं। कई जगह 4 लेन के बाद, कई जगह 2 लेन के बाद ही उसका और विस्तार की गुंजाइश नहीं होती। तब ऐसी जगह पे भीड़ भाड़ भरे रास्तों में ट्रैफिक की समस्या कुछ से कुछ हद तक निजात मिले, उसके लिए मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ एक एमओयू भी साइन किया, जिसके अंतर्गत 4 रोपवे बनने जा रहे हैं, जिसमें से उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक इसका निर्माण शुरू भी हो गया है। विक्टोरिया माता मंदिर सागर का वर्क ऑर्डर भी हो गया है, और उसके साथ 2 जबलपुर में भी हैं, जिनके डीपीआर की स्टेज लगभग फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। इसके साथ अब मध्य प्रदेश में भी, चूंकि केंद्र के साथ करने की एक सीमा होगी, इसलिए मध्य प्रदेश में भी एमपीआरडीसी एक एसपीवी बनाने जा रहा है, ताकि यहां पर भी रोपवे के बारे में हम विचार करके उस पर निर्णय कर सकें, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। जल्दी ही ये भी होगा। ये भी आप जानते हैं कि सिंहस्थ हम सभी के लिए गौरव का विषय है, और उसमें जो कार्य चल रहे हैं उसमें लगभग 60% कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 13,274 करोड़ है, और उसमें 64 कार्य हैं जो निर्माण। कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संदेश था कि मध्य प्रदेश अब केवल सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य के भारत के अनुरूप हाई स्पीड, ग्रीन और वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यही सड़कें प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार की नई कहानी लिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।